आर्टिकल आएगा जहां पर हर एक जानकारी आपको बताई गई है। देखिए, इसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट जो है ना 26 जुलाई ही है। बाकी 1 अगस्त को आप सभी का ड्राफ्ट लिस्ट जारी हो जाएगा, जिसमें आपकी नाम आ जाएगी छपकर। उसमें अपनी डिटेल देखेंगे, कोई गलती होगी तो उसको सुधार कर पाएंगे। फिर आपका फाइनल लिस्ट 30 सितंबर को जारी कर दिया जाएगा। ये विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। तो ये पूरी चीज़ें आपको समझने को मिलेगी। बाकी किस केस में क्या डॉक्यूमेंट आपको देना है वो चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई का लिंक आपको उपलब्ध करवाई गई है। आप यहाँ पर आकर डायरेक्ट ऑनलाइन माध्यम से इसका अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, ऑनलाइन फॉर्म लिंक, और यहाँ पर लिंक एक्टिव है जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये पॉपअप आएगा। पहला काम क्या करें, इस पॉपअप में आपकी तमाम जानकारी बताई गई है कि ऑनलाइन अगर करना है तो कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं। आप उस चीज़ों को देख सकते हैं। और यहाँ से इसको मैं क्लोज करता हूँ। यहाँ पर एक नया लिंक ऐड कर दिया गया है, फिल इनुमरेशन फॉर्म ऑनलाइन, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्या है ना कि आप अपना मोबाइल नंबर या अपना वोटर आईडी कार्ड का जो नंबर है, जो कि आपका ईपिक नंबर होता है, उससे डालेंगे। तो आपके पास जो भी मोबाइल नंबर हो अपना मोबाइल नंबर डालें। ये कैप्चा कोड जो दिख रहा है ना उससे डालें। अगर ये समझ में ना आया तो इससे रिफ्रेश वाले पे क्लिक करेंगे ना तो दूसरा आएगा, फिर भी ना समझ में आया तीसरा आएगा। आप रिफ्रेश करेंगे और उससे फिल कर रिक्वेस्ट ओटीपी वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब आपके नंबर पर एक ओटीपी मिला है, उसे डालकर जैसे ही वेरीफाई एंड लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर बोला गया है कि आप अपना जो है ईपिक नंबर, जिसे हम लोग वोटर आईडी कार्ड नंबर के रूप में जानते हैं, उसे यहाँ पर फिल करना है और सर्च वाले विकल्प पर क्लिक करना है। सर्च करते ही यहाँ पर देखेंगे ना प्री फिल्ड इन्फॉर्मेशन आपका आता है, जिसमें आपकी इन्फॉर्मेशन जैसे आपका जो भी नाम है, आपका ईपिक नंबर, आपका जो भी सीरियल नंबर है, पार्ट नंबर और पार्ट नेम जो है वो, इसके अलावा SCPC जो नेम है वो, आपका स्टेट जो है वो देखने को मिलता है। अब यहाँ पर क्या है ना कि आपको सबसे पहला काम करना है कि आपको अपना मोबाइल नंबर देना है और एक ऑप्शन मिलता है सेंड OTP का, जिस पर क्लिक करेंगे। जो नंबर अवेलेबल है वो नंबर डालकर सेंड OTP पर क्लिक करना है। आपके नंबर पर जो OTP मिला है उससे डालकर वेरीफाई OTP वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे ना आपका डैशबोर्ड आएगा, आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई दिखाएगा। यहाँ पर क्या है ना कि आपका जो भी पासपोर्ट साइज का फोटो है उस फोटो को अपलोड करना है। फोटो जो होगा 2 MB से नीचे का होना चाहिए। तो यहाँ से मैं अपना फोटो जो है सिलेक्ट करता हूँ और फोटो को अपलोड करता हूँ। फिर इस प्रकार देखेंगे ना आपका फोटो यहाँ पर अपलोड हो गया है। अब नीचे आएंगे तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है ना, अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर बताना है। इसके लिए डेट ऑफ बर्थ के लिए कोई ना कोई एक प्रूफ आपको दिखाना होगा। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट पर डेट ऑफ बर्थ है वही डालेंगे, ये नहीं कि अपने मन से कुछ भी डाल दिए। अब जो भी डेट ऑफ बर्थ है तो डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पर देखिए आपको कैलेंडर मिलता है। सबसे पहले जो साल हो, जो महीना हो, जो डेट हो, उसको इस अकॉर्डिंग आप चयन करेंगे तो ये डेट ऑफ बर्थ आपका चयन हो जाएगा। अब आधार नंबर आपके पास है तो यहाँ पर दे सकते हैं, ये ऑप्शनल में है। बहुत सारे ऐसे भी बुजुर्ग होंगे जिनके पास आधार कार्ड अभी भी नहीं होंगे तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन जिनके पास आधार कार्ड है तो मैं कहूँगा आधार कार्ड आप जरूर दीजिएगा। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपका जो गार्जियन है उसका नाम क्या है। गार्जियन के तौर पर आपके फादर हो सकते हैं तो फादर का नाम देंगे, या लीगल गार्जियन कोई और है आपका तो उनका नाम आप दे सकते हैं। तो मोस्टली केस में फादर होते ही हैं सबके, तो फादर का जो भी नाम होगा आप लिखेंगे। और फादर का अगर वोटर कार्ड बना है तो वोटर कार्ड का जो भी ईपिक नंबर है यानी वोटर कार्ड नंबर है उससे आपको यहाँ पर देना है। देखिए ये ऑप्शनल में है, अगर आपकी इच्छा है देना तो दीजिए, नहीं देना चाहे तो छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर अवेलेबल है, अगर है ऐसा वोटर आईडी कार्ड बना है, क्योंकि आपके अभिभावक है तो स्वाभाविक है बना होगा ही, छुपाने की कोई ज़रूरत है नहीं। आप जरूर उनका जो वोटर आईडी कार्ड नंबर है आप दे दीजिएगा। फिर माता जी का जो नाम है माता जी का नाम दीजिएगा। आप माता जी का जो भी वोटर आईडी कार्ड नंबर है उससे आपको यहाँ पर दे देना है। फिर अगर कोई लोग शादीशुदा है तो उनकी हो सकता है धर्म पत्नी हो तो पत्नी का नाम लिखेंगे, या अपने आप पत्नी का फॉर्म भर रहे हैं तो आप उनके पति होंगे तो आप अपना नाम लिखेंगे और अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर देंगे। मतलब पति पत्नी में जिनका भी दे रहे हैं नाम उनका वोटर आईडी कार्ड है तो आप दे सकते हैं। हालांकि ये ऑप्शनल में इन्होंने रखा है तो आप जरूर दे दीजिएगा। फिर यहाँ पर पूछता है कि इस फॉर्म को जो है आप कहाँ से फिलअप कर रहे हैं, वो पहले से लिखेंगे। और जो भी आपका सिग्नेचर है ना यहाँ पर आपको अपलोड करना है। फिर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद अगले स्टेप में आपको जो है डिक्लेरेशन देनी होगी, जिसमें आपको जानकारी बतानी होगी। अगर ये जानकारी अगर इंग्लिश में आपको नहीं समझ में आ रहा है ना तो इसको हिंदी भी कर सकते हो। वो कैसे करना है तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए गए इंग्लिश का, आप यहाँ से हिंदी करेंगे तो आपका फॉर्म हिंदी में होगा। नहीं होगा तो फिर इस पर राइट क्लिक कर ट्रांसलेट टू हिंदी कर लेंगे ना तो ये हिंदी में आपकी हो जाएगी। अब आप जानकारी को समझिए, कहाँ क्या आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपको पहले ये डिक्लेयर करवा रही है कि मेरी आयु 18 वर्ष से अधिक है और मैं उपरोक्त पते का सामान्य निवासी हूं तथा भारतीय नागरिक हूं। अब नीचे बताए गए विकल्प को आपको चुनना है। उसके बाद आप अगले स्टेप में आते हैं जहां पर देखिए आपको बताया गया है इनमें से जो भी कंडीशन को आप फुलफिल करते हैं ना उस कंडीशन को चुनेंगे। देखिए पहला कंडीशन क्या है कि कोई ऐसे लोग हैं जिनका अगर नाम 2003 के मतदाता सूची में ऐड है, जैसे बिहार की मतदाता सूची में अगर उनका नाम 2003 में ऐड हुआ है तो वैसे व्यक्ति को ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ना उसको टिक करना है। इसके लिए मैं आपको एक नोटिफिकेशन भी दिखाता हूँ, जो कि मैं आपको दिखाने के लिए एक नोटिफिकेशन मैंने रखा है। इसमें यहाँ पर बताया गया है कि जिनका नाम अगर 2003 की मतदाता सूची में अगर ऐड हुई है ना तो वैसे व्यक्ति को कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं
नहीं है, बस आपको क्या है ना कि जो इलेक्टोरल रोल है यानी जो वोटर लिस्ट में जो आपका नाम है 2003 वाला में, वो आप उसका जो प्रति है उसको आप लगाकर जो है आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। जैसे अब मैं दिखाता हूं, यहाँ पर देखिए पूछता है कि आपसे कि अगर आप ऐसे हैं तो पहले बताया कि पुराना विधान सभा क्षेत्र आपका कौन सा है, वो आप यहाँ से बताएंगे, इसमें से देख लेंगे। बाकी ये जानकारी अगर आप चाहें ना तो आप इनके फॉर्म को डाउनलोड करेंगे, जो कि इस प्रकार एक फॉर्म मैंने आपको इससे पूर्व वाले वीडियो में बताया था कि सबके लिए गणना प्रपत्र प्रारूप जो है डाउनलोड होता है। इसको जब डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाती है, जैसे क्रमांक संख्या, भाग संख्या, इसके अलावा विधानसभा लोकसभा आपका कौन सा है, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। तो इसको आप मैं कहूँगा कि डाउनलोड कर लीजिए। अगर डाउनलोड करना चाहते हैं ना, मैं लिंक आपको दे दिया हूँ यहाँ पर, डायरेक्ट फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक है, आप इस पर क्लिक करेंगे, ये पॉपअप आएगा, इसको क्लोज कर यहाँ से डाउनलोड वाले विकल्प पर क्लिक कर अपना वोटर ID कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, कैप्चा कोड को डालकर रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करेंगे। OTP आएगा, उसको डालकर जैसे वेरीफाई करेंगे फिर ये फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, जो कि इस प्रकार होगा जिसमें सारी चीज़ें आपकी मेंशन होगी। अब उसके बिहार पर जो है आपको जानकारी को यहाँ पर भरना होगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं अपना पुराना जो विधानसभा क्षेत्र है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर मैं इस प्रक्रिया को फुलफिल करता हूँ तो अगर मेरा नाम जो है 2003 के मतदाता सूची में है, तब मैं यहाँ पर टिक कर यह जानकारी को फिल करूँगा और पुराना जो भी भाग संख्या है हमारा वो हम बताएंगे, और जो भी हमारा पुराना सीरियल नंबर और भाग में है वो आप बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि गहन पुनर्निरीक्षण 1/1/2003 से पहले जारी मतदाता सूची पत्र वाले जो भारतीय जो लिस्ट है ना उसको आपको देना होगा, जिसके लिए देखिए यहाँ पर भी ऑप्शन है बिहार की मतदाता सूची में नाम मौजूद है, तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर आप क्या करेंगे ना, तो वो वाला फाइल जो है यहाँ पर अपलोड करेंगे। अब इसको अगर डाउनलोड करना है तो इसी वेबसाइट पर देखेंगे ना, एक ऑप्शन है सर्च योर नेम इन 2003 बिहार ई-रोल। आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको अपना जो जिला है, जिला को अपना सेलेक्ट करना है, जिला को चुनेंगे। उसके अलावा जो भी आपका विधानसभा होगा उसको सिलेक्ट करेंगे, और जो भी आपका भाग संख्या होगा वो आपको यहाँ से जो है चुनना होगा। उसके बाद देखे वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब इसमें अपना नाम देखने के लिए Ctrl F प्रेस करेंगे। जो भी आपका नाम होगा ना, जैसे मान लीजिए मेरा नाम राहुल है, मैं ऐसे देखूंगा, या नहीं तो मैं चाहूँ तो ऐसे भी देख सकता हूँ। अब मान लीजिए मैं ये देख रहा हूँ 19 पेज का ये PDF है, अगर मेरा नाम जो है यहाँ पर इस वाले लिस्ट में है, मैं इसका क्या करूँगा, स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लूँगा। यहाँ से मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूँगा, जो भी मेरा नाम है, सपोज करिए ये मेरा नाम है, मैं उसको क्या करता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ एक बार। जैसे इसको मैं इस प्रकार जो है हाईलाइट कर दिया, ये सपोज करिए मेरा नाम है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद अब इसको यहाँ पर अपलोड मैं कर दूंगा। यहाँ पर बोल रहा है ना उस फाइल को अपलोड करें, तो मैंने अभी जो स्क्रीनशॉट लिया है उसको हाईलाइट किया है, उसको डालकर यहाँ से अपलोड करूंगा। तो ये मेरा काम हो गया। ये काम करना है ये उनको जिनका 2003 के मतदाता सूची में अगर उनका नाम दिखा रहा है, तो ये पहला केस है। दूसरा केस है कि मान लीजिए अगर आपका इसमें नाम नहीं दिखाता है, तो आप इस प्रक्रिया को हो सकता है फुलफिल करते हो कि आपका जन्म 1 जुलाई 2087 से पहले भारत में हुआ है, तो आप इस वाले ऑप्शन को चुनेंगे। यह ऑप्शन आपके लिए नहीं है, आप सेकेंड ऑप्शन को चुनेंगे। तो इस वाले केस में क्या है ना कि आपको अलग डॉक्यूमेंट देना होगा। इन वाले केस में इनको बस वो सूची देना है, लेकिन इन केस में क्या है कि आपको अपने जन्म तिथि को प्रस्तुत करने के लिए एक डॉक्यूमेंट देना है, जिसमें आप कोई भी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। इसमें इतने सारे ऑप्शन हैं, आप कोई भी दे दीजिए। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है वो आप दे दीजिए, कोई सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र है, पासपोर्ट है, या इनमें से जो भी है, इनमें से कोई नहीं है, आप कोई अन्य डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं तो कोई अन्य डॉक्यूमेंट को चुनकर जो डॉक्यूमेंट पर आपकी जन्म तिथि मेंशन है उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे। ये ध्यान रखिएगा। तो जिनका भी 1 जुलाई 2087 से पहले अगर जन्म हुआ है तो इनको सिर्फ जन्म तिथि की पुष्टि करनी होगी, वो सर्टिफिकेट दे देंगे, आपका काम चल जाएगा। अब तीसरा केस क्या है कि जिनका भी जन्म 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है, तो व्यक्ति इस वाले ऑप्शन को चुनेंगे। तो इसको अलग डॉक्यूमेंट देना है। जैसे सबसे पहला चीज़ है कि जन्म तिथि को प्रमाणित करने के लिए इनको भी कोई एक डॉक्यूमेंट देना है। तो मान लीजिए अगर मेरा इसी केस में आता है, मेरा इसी बीच जन्म हुआ है, मैं अपना चाहता हूँ भाई मैट्रिक का मैं मार्कशीट दूँ, तो यहाँ पर देखिए आप अपने मार्कशीट को भी दे सकते हैं। जहाँ पर भी जन्म तिथि दी गई है कोई डॉक्यूमेंट दे दीजिए, इनमें से जो है ठीक है, नहीं तो अन्य डॉक्यूमेंट को चुनकर उस डॉक्यूमेंट को आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही अपलोड करेंगे ये डॉक्यूमेंट आपका अपलोड हो जाएगा। ये आपका PDF में अगर देते हैं तो ये मैक्सिमम साइज आपका जो होगा 3 MB होगा, और PNG JPG में 2 MB तक दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि आपको एक और डॉक्यूमेंट देना होगा, जो कि माता पिता की डिटेल प्रस्तुत करने होंगे। जैसे अगर पिता का करते हैं तो पिता को सेलेक्ट करेंगे, तो पिता का इनमें से कौन से डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं वो आप बताएंगे। तो इसमें इतने सारे लिस्ट है, इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट है आपके अभिभावक के, वो डॉक्यूमेंट को आप चुन सकते हैं। जैसे हो सकता है आपके अभिभावक का पासपोर्ट बना हो, जन्म प्रमाण पत्र बना हो, या उनका निवास प्रमाण पत्र बना हो। तो इनमें से कई सारे आपको ऑप्शन हैं, आप जो भी देना चाहें ना उस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे।
मैं यहाँ पर अपलोड कर दिया, क्योंकि इस केस में क्या है कि माता या पिता दोनों में से कोई एक ही व्यक्ति का आप डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए बताया भी गया है, मैं एक नोटिफिकेशन से बता रहा हूँ। 1 जुलाई 1987 से पहले वालों को क्या है ना, सिर्फ उनको अपना डॉक्यूमेंट देना है, लेकिन 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच में जिनका भी जन्म है तो उनको अपना जन्म तिथि के लिए एक डॉक्यूमेंट देना है। माता या पिता में से किसी एक का आपको डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत है। तो अगर आप इस केस को फुलफिल करते हैं तो इतना कर दीजिएगा। उसके बाद कहीं भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, नीचे आना है, आपको इस चेकबॉक्स पर टिक कर एक ऑप्शन मिलता है पूर्व दर्शन का, जिस पर क्लिक करें तो आपके सामने आपका जो फॉर्म है ये भरा हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि आपने ऑनलाइन जानकारी को फिल किया है। इसमें तमाम जानकारी को देखें, सभी चीज़ें सही है। तो यहाँ से पहले क्या करें, मैं क्लोज करता हूँ। उसके बाद देखिए एक ऑप्शन मिलता है जमा करना, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब मैं जमा अभी इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि अभी आपको और भी जानकारी हमको समझाना है। तो ये दूसरा केस था कि जिनका भी अगर जन्म तिथि 1/7/1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच है तो उनको ये डॉक्यूमेंट देना है। लेकिन किसी का अगर जन्म यहाँ पर बताया गया है कि 2 दिसंबर 2004 के बाद अगर हुआ है, तो जब आप इसको चुनेंगे ना तो इस केस में आपको जन्म तिथि के लिए आपको जो है एक डॉक्यूमेंट आपको देना है। इसमें से जो भी आप देना चाहे तो उसको सिलेक्ट कर अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछता है कि दोनों माता पिता भारतीय है, तो यहाँ पर आपको यस करना है। और यहाँ पर क्या है ना कि पिता के लिए एक डॉक्यूमेंट और माता के लिए जो है एक डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर देने की जरूरत होगी। इनमें से जो भी है, या इनमें से नहीं है, अन्य डॉक्यूमेंट है तो अन्य डॉक्यूमेंट को चुनकर भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज ध्यान रखिए। फिर अगला केस क्या है कि अगर भारत के बाहर अगर कोई व्यक्ति जन्मे हुए हैं, वो व्यक्ति अगर इसका फॉर्म भर रहे हैं तो आप इस ऑप्शन को चुनेंगे। इसमें से जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, जैसे विदेश स्थित भारतीय मिशन द्वारा जारी किया गया जन्म जो प्रमाण पत्र है उसको दे सकते हैं, या अन्य डॉक्यूमेंट दे रहा है तो उसको चुनकर आप डॉक्यूमेंट को दे देंगे। उसके अलावा यहाँ पर अगला जो केस है कि कोई ऐसे व्यक्ति है जिनको पंजीकरण या नागरिकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त हुई है, तो ऐसे केस में आप इसको सेलेक्ट कर इनमें से आप बता सकते हैं। अगर नागरिकता पंजीकरण प्रमाण पत्र है तो इसको चुनकर उसे देंगे, या अन्य डॉक्यूमेंट आप देना चाहते हैं तो इसको डालकर आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो केस है ना, किसी एक ही केस को आप फुलफिल करते होंगे, ये नहीं कि सबका फुलफिल करते, जी नहीं। कोई एक ही विकल्प को चुनना है, जिसको भी आप फुलफिल करते हैं उस अकॉर्डिंग आप ऑप्शन को चुनकर डॉक्यूमेंट को अपलोड करें और उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करें। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि मैंने सारी चीज़ों को देख लिया है। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, जमा करना है हमको, प्रीव्यू भी देख लिया। अब इस पर क्लिक करूँगा। फिर आपसे ये पूछता है कि आप श्योर है अपना फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस वाले विकल्प पर क्लिक करता हूँ, क्योंकि हमें सबमिट करना है। इस प्रकार देखिए मेरा जो फॉर्म है सफलतापूर्वक सबमिट हो चुका है। अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपके नंबर पर भी मैसेज चला जाता है कि आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है। उसके बाद दोबारा से जब आप फॉर्म को आप लॉगिन करेंगे, फॉर्म जब सबमिट हो जाएगा तो आप देखना चाहेंगे कि भाई मेरा हुआ है या नहीं, तो यहाँ पर बताएगा कि आपका ऑलरेडी सबमिट हो चुका है। अगर अभी भी इसका प्रीव्यू देखना है, कुछ एडिट करना है, तो अभी भी आप एडिट कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो लास्ट डेट है ना, मैं आपको दिखा दूँ, लास्ट डेट इनका जो रखा गया है ये आपका 26 जुलाई तक है। इस बीच में फॉर्म को भर भी सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। बाकी अगर आप ऑनलाइन फॉर्म को सबमिट कर देते हैं तो कहीं भी आपको फॉर्म को भेजने की या जमा करने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी ऑनलाइन ही सारी चीज़ों को सबमिट कर दिया है। यही अगर आप ऑनलाइन नहीं कर पाते हैं तो वैसे की स्थिति में आप अपने बीएलओ को अपना जो फॉर्म है उसको डाउनलोड कर भरकर आप जमा कर देंगे। ये फॉर्म आपके बीएलओ जो है अपने माध्यम से ऑनलाइन कर देंगे। ये भी दोनों समान ही चीज़ है, आप चाहे तो खुद से कर लीजिए या बीएलओ को दे दीजिए अगर आपको परेशानी होती है तो। बाकी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।